थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आती हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करता है। क्या कुछ एक खास चलिए नजर डालें और इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। आज 19 नवंबर 2020 यार फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसने लीच ओपन 2020 का खिताब जीता है? ये एक टेनिस का गेम होता है, ठीक है, सॉरी ये एक बैडमिंटन का गेम होता है, ठीक है। और इसे जीतने वाली कौन है? वो है आयरान सबालिका, ठीक है। ये कहाँ की है? बेलारूस की है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो इनका 10वां स्थान है आफ्टर सेरेना विलियम, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किन दो देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए परस्परक पहुंच समझौता यानी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की बात कही है? तो अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस तरह का एक एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अभी जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप में कौन कौन आता है आप मुझे बताइए। क्वाड ग्रुप में आपका आता है, एक आपका आता है इंडिया, एक आता है आपका अमेरिका, और एक आपका आता है जापान, और अभी जो हाल में ही जब जुड़ा उससे वो कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ग्रुप हैं, इसी का क्या कहते हैं? क्वाड। इनको ये लोग मिलकर एक मालाबार एक्सरसाइज अभी कंडक्ट करा रहे हैं। वो अभी कहाँ पे? हिंद ओशन में। अभी एक पार्ट इसका हो चुका, अब दूसरा पार्ट भी अरेबियन में हो रहा है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाया जा रहा है, वो क्या है? ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एक्सेस मैनेजमेंट, जिसे कि हम डिम्पा के नाम से जानते हैं, ने सलाहकार सुझाव हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके के साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। अगर इसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए वो कहाँ पर है, तो ये इसकी हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में रहा। क्यों न्यूज़ में रहा हम बताते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल अर्ध शुष्क कटिबंधीय फसल अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर है वो आपकी हैदराबाद तेलंगाना में है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे अभी जो कृषि है उसके लिए ड्रोन का प्रयोग करने की बात कही गई है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? लीमा। ये कहाँ पर है? ये आपके दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के कहाँ पे? पश्चिमी साइड में, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसके पांचवी बार प्रेसिडेंट बने 5 साल में। 5 साल के अंदर जो 5वें प्रेसिडेंट बने वो भी अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। कि उनका नाम क्या है? मैनुअल मैरिनो, ठीक है, मैरिनो जी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है? ये है आपका लियोन्ड मेट्रो सावर कब देखने को मिला? तो ये भी न्यूज़ में रहा। लिएंडो मेटियोर सावर। लियोनो क्या है? एक ही मेटियोर है, ठीक है। मेटियोर क्या होते हैं? मेटियोर जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, रॉक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनके सावर मतलब जैसे आप जो टूटता हुआ तारा इसे कहते हो, ठीक, वो यही है। तो उसके सावर मतलब झरने की तरह हमें देखने को ढेर, यानी एक साथ ढेर सारे हमें मेटियोर्स देखने को मिले। वो कब देखने को मिला? तो ये आपके 17 से 18 को देखने को मिले। आप इसे खुली आंखों से देखे होंगे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। अब हम समझते हैं कि हमारे पास 3 टर्म आए। एक आपका आया मेटियोर, ये क्या होता है, ठीक है। एक शब्द आया आपका एस्ट्रियोट,
और एक होता है कॉमेट। इन तीनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, मेट्रियोट जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं, उल्का पिंड जिसे कहते हो आप हिंदी में। ठीक है, एस्ट्रियोट क्या होते हैं? ये क्षुद्र ग्रह के पास में जो पाए जाते हैं, जो पिंड होते हैं। और आपके कॉमेट क्या होते हैं? कॉमेट इससे बड़े होते हैं, यानी आप कह सकते हो ये छोटे होते हैं, फिर सबसे बड़े ये होते हैं। अगर इनकी लोकेशन, ये जो आपके लियोन मेट्रियो जो देखे गए ना, वो किसका कॉमेट का हिस्सा थे? वो कॉमेट का हिस्सा थे। वो कॉमेट का है टेम्पल टर्टल। ये हर 33 साल में एक बार आता है, ऐसा देखने को मिलता है। और ये किससे बनते? कॉमेट अगर पूछा जाए, कॉमेट की फंक्शन मतलब क्या, किससे ये बनते हैं, तो ये आइस से यानी बर्फ, रॉक्स और डस्ट से बने होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कॉमेट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं। और ये मैंने ज्योग्राफी की क्लास में, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे मेरा, तो ज्योग्राफी क्लास में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप इसको जाके देख लीजिएगा। जब मैं यूनिवर्स पढ़ा रही थी तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। तो ये क्या, इसे आइस, रॉक और डस्ट से बनते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये आपका जो कैपिलर बेल्ट होता है ना, वहाँ पाया जाता है। और कैपिटल बेल्ट का है, मान के चलिए ये आपका सन हुआ। ठीक, ये आपके जो 7 कितने पिंड हैं हमारे, ये जो पिंड हैं सारे, ठीक है, जितने हमारे 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे अब 8 हो गए। तो जो 8 ग्रह हैं, इसके बाद एक बेल्ट पाई जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? कैपिलो बेल्ट। और कैपिलर बेल्ट के आउटर पार्ट में ही हमें कॉमेट देखने को मिलते हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके साथ साथ धूल मिट्टियाँ हमें देखने को मिलती है। और यही जब हमारे पास सूरज के पास से गुजरते हैं तो ये अपने साथ, इनकी जो पूंछ होती है वो किधर की तरफ होती है? सन के डायरेक्शन में होती है। ठीक, और ये हमें चमकता हुआ दिखाई देते हैं। अगर आपसे पूछे एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, तो एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो आपके मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एक बेल्ट पाई जाती है जिसे कि हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ये सिलिकेट, आयरन और निकल के बने होते हैं। ठीक है, और मेटेरियल्स जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ रॉक्स या गैसेस के फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं। ये अभी देखने को मिला, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर ना क्लियर हो तो आप मेरे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाके इसको देख लीजिएगा। कब आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है? चांग-ई 5 मिशन, यानी चोंग 5 मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये किसका है? चाइना का है, याद रखिएगा। ये क्या करेगा? चैन 5 मिशन, ये मून की स्टडी करेगा, यानी चंद्रमा की स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। और किससे भेजा जा रहा है? तो वहाँ का एक फेमस आपका लॉन्ग मार्च नाम का रॉकेट है, उसके द्वारा इसको भेजा जा रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? किस राज्य द्वारा बाल अधिकार सप्ताह मनाया जाता है? यानी यहाँ पे जो चाइल्ड राइट वीक होता है वो मनाता है। कब से कब मनाता है? 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक। मनाता कौन है? राजस्थान मनाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी में यहाँ पे जो कौशल को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए यहाँ पे एक वात्सल्य और सामर्थ नाम की योजना की शुरुआत की है। तो आपसे एग्जाम में इन योजना के बारे में पूछा जाता है। यहीं पे आपको द्वारिका पत्रिका भी देखने को मिला। ठीक है, और अभी राजस्थान का जो जयपुर है, ठीक है, जयपुर जो है वो आपके जो जल रिक्स, वाटर रिक्स इंडेक्स जिसमें निकला था, वो 30 इंडिया के 30 देशों में से एक जयपुर भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अभी पीस ऑफ स्टैचू यानी यूनिटी, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, उसी तरह स्टैचू ऑफ पीस का भी अनावरण किया गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा। कहाँ पे किया गया? पाली में।
ठीक है, पाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? भारत का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? यानी भारत का ये पहला है, सोलर पावर के द्वारा चलेगा। क्या है ये? कपड़ा मिल यानी क्लॉथ मिल है, कारखाना है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के जिला, क्या नाम है, परभांडी में ये है, स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो लीलावती पुरस्कार 2020 एक नया अवार्ड दिया जा रहा है। वो कौन से मंत्रालय द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री। और जो लीलावती पुरस्कार है वो कौन दे रहा है? वो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये क्यों दिया जा रहा है? ये किसके लिए? अब मेल और फीमेल दोनों को मिलेगा? नहीं, ये सिर्फ फीमेल को मिलेगा, उनकी वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। लीलावती जी अब थी, उनके नाम पे ही इनको दिया जा रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है? करुणानिधि नाश्ता योजना। करुणानिधि नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके पुडुचेरी में। और ये क्या है? तो ये स्कूल के बच्चे, चाहे वो पब्लिक के हों या एडेड के बच्चे हो, गवर्नमेंट वाले को नहीं, लेकिन पब्लिक यानी जो सार्वजनिक हो, यानी जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं या एडेड स्कूल हैं, उन सबको जैसे मिड डे मील मिलता है ना, उसी तरीके से अब उन्हें नाश्ता भी मिलेगा और ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। वो कौन से के अंदर? करुणा निधि के अंदर। अभी पुडुचेरी ही अपने हाई कोर्ट की बात कह रहा है कि हमारे स्टेट में भी हाई कोर्ट होना चाहिए। जो पुडुचेरी है वो, अगर आप इंडिया को देखिएगा ऐसे साउदर्न पार्ट इसका, तो यहाँ पे आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तो एक तो पार्ट है आपका यमन आंध्र प्रदेश में, फिर आपका ये आ गया तमिलनाडु, इधर तो केरल है ऐसे, ठीक है। एक तमिलनाडु में एक पुडुचेरी है और एक कराईकल है, और एक आपका पार्ट मिलेगा कहाँ पे? केरल के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तब जो पुडुचेरी है वो 3 राज्यों में 4 जगह पर है, तो आपको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालो, वो क्या है? किस देश ने ककापो नामक तोते को बर्ड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है? तो ऐसा करने वाला देश कौन हो गया? न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड में ही जो सेकेंड टेन्योर बना, कौन? जसिका जी का, ठीक है। और यहीं पे जो भारतीय ओरिजिन की प्रियंका हैं, वहाँ पे भी इन्हें पहली फीमेल बनी इंडियन ओरिजिन की, जो इनके न्यूजीलैंड में के मंत्रालय में अपना स्थान ग्रहण कर पाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप स्टूडेंट आपको ये पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।